विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 33वां अध्याय श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करने के कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने का युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे क्या लाभ? श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उस समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्यांतःपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतःपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बाणासुर को कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुदमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में ये चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि, बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथ गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप पहुंच गए। तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला माहेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्णचंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान शारंगधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस महेश्वर ज्वर को पीड़ित और विह्वल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा, मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर दिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पंचाग्नियों को जीत कर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलि पुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शस्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही ये संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। गोविंद ने जृंभकास्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जमुहाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायासी अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध न कर सके। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा श्री कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के निद्राभिभूत दैत्य सेना के नष्ट
स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिवगणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात्कार नंदीश्वर द्वारा हाँके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीर्यशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगा। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बींधे जाते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काटने लगे और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजयी की इच्छा से निरंतर शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्रीहरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया, जिसमें भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे कि उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुल देवी कोटरी भगवान के सामने नग्नावस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काटकर क्रमशः बाणासुर की भुजाओं को काट डाला, केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर बाहुवन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुज दंडों से लहू की धारा बहाते देखकर श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर सामपूर्वक कहा। श्री शंकर बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं ये जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, ये आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्षिका की लीला है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अभय दान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न करें। हे अव्यय, ये आपका अपराधी नहीं है। ये तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्विला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न बदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो ये बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोक लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया है। शंकर, आप अपने को मुझसे समर्थ सर्वथा अभिन्न देखें। आप ये भली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ सो आप हैं तथा ये संपूर्ण जगत देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। हे वृषभ ध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गए। उनके पहुँचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहाँ भूभार हरण की इच्छा से रहित हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्रादि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 33वां अध्याय। 34वां अध्याय, पौंड्रक वध तथा काशी दहन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, श्री भगवान ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगण को जीतकर महान कर्म किए थे वे मैं सुन चुका। इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विघात करने वाले उन्होंने और भी जो कर्म किए थे, हे महाभाग, वे सब मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे महर्षि, ब्रह्म ऋषि, भगवान ने मनुष्य अवतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलाई थी
वे मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पौंड्रक वंशीय वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वह भी यही मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और महात्मा कृष्णचंद्र के पास ये संदेश लेकर दूत भेजा कि हे मूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे, और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। दूत ने जब इसी प्रकार कहा तो श्री जनार्दन उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर ये कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है। तुझे जो करना हो सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तेरे नगर में आऊँगा और निसंदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा। और तूने जो आज्ञा करते हुए आ ऐसा कहा है सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र ही तेरे पास पहुंचूंगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय ना रहे। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी चले। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पृष्ठपोषक सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना लेकर उपस्थित हुआ। तदंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने दूर से ही उसके हाथ में चक्र, गदा, शारंग, धनुष और पद्म लिए एक उत्तम रथ पर बैठे देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजंती माला है और शरीर में पीताम्बर है, गरुड़ चरित ध्वजा है और वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुड़ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे और हे द्विज, उसकी हाथी घोड़ों से बलिष्ठ तथा निस्त्रिंश खड़ग, गदा, शूल शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने शारंग धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशीराज की सेना भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूढ़मती पौंड्रक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से ये कहलवाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ। देख, ये मैंने चक्र छोड़ दिया, ये तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और ये गरुड़ भी छोड़ देता हूँ। ये तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हों। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तदनंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश श्री वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने शारंग धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काटकर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारका को लौट आए और वहां स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमण करने लगे। इधर काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देखकर संपूर्ण नगर निवासी विस्मयपूर्वक कहने लगे, ये क्या है, इसे किसने काट डाला। जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अभी मुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांग। वह बोला, हे भगवान, हे महाईश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। श्री पराशर बोले, भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणाग्नि का चयन करने के अनंतर उससे उस अग्नि का ही विनाश करने वाला कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वालामालाओं से पूर्ण तथा उसके केश अग्नि शिखा के समान दीप्तिमान और ताम्रवर्ण थे। वे क्रोधपूर्वक कृष्ण कहती द्वारकापुरी में आई। हे मुने, उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगतपति भगवान मधुसूदन की शरण दी। जब भगवान चक्रपाणि ने जाना कि शंकर की उपासना कर काशीराज के पुत्र की ये महाकृत्या उत्पन्न की है तो अक्ष क्रीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही ये कहकर कि इस
अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल, अपना चक्र छोड़ा। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्निमाला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वह महाईश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी तथा वह चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हतप्रभाव हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रथम गण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आए। तब वह चक्र अपने तेज से शस्त्रास्त्र प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा। जो राजा प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े हाथी और मनुष्यों से भरी थी, संपूर्ण गोष्ठ और काशों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दुर्दशीय थी, उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उसके गृह कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे चतुस्त्रिंशो अध्यायः। ओम विष्णु पुराणाय नमः।